नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने मतलब पोरीफेरा के बाद मैंने पैरामीशियम यूग्लिना वगैरह कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि शायकान प्रकार के नालिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित होता है। कैसे होता है? तो ये होता है आपका कैसे होता है भाई? तो ये डर्मल ऑस्ट्रिया, फिर आपका प्रोसोपाइला, फिर आपका एपोपाइल तथा आस्कुलम्स इस प्रकार से होता है। साइकान प्रकार के नालिका तंत्र में जल का प्रवाह निम्नलिखित होता है। एक होता है डर्मल ऑस्ट्रिया, फिर प्रोसोपाइल, एपोपाइल, फिर आपका आस्कुलम, फिर ये होता है, ठीक है? बाहरी सतह के साथ लगे ऑस्ट्रिया के माध्यम से जल शरीर में प्रवेश करता है और प्रत्येक अंतर्वर्ती कैनाल की ओर जाता है। यहाँ से प्रोसोपाइल के जरिए जल रेडियल कैनाल में प्रवाहित होता है और रेडियल कैनाल से जल एपोपाइल के माध्यम से स्पोंजोसील में चला जाता है। अंत में स्पोंजोसील जो होते हैं ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर की ओर खुलता है और जल को बाहर निकालता है। स्पंज में प्रोसोपाइल क्या होता है? स्पंज में प्रोसोपाइल जो होता है वो आपका इन करेंट कैनाल को रेडियन कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कैनाल होती है, इस प्रोसोपाइल होता है, ठीक है? किस संघ के प्राणियों में कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कॉलर कोशिकाएं आपके पोरीफेरा में पाई जाती हैं, ठीक है? पोरीफेरा में पाई जाती हैं, कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में ही पाई जाती हैं? तो आपका कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं, ठीक है? और कौन सा स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण हो जाता है? तो सबसे विशिष्ट लक्षण ये होता है कि उनके पास कीप कोशिका होती है, ठीक है? स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण जो होता है उनके पास कैसी कोशिकाएं होती हैं? कीप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है? कीप कोशिकाएं होती हैं। किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? तो किसके कारण होती है? तो ये होती है भैया किसके कारण? अमीबोसाइट्स के कारण होती है, ठीक है? कामय कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका जो होता है वो स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कासित किया जाता है। स्पंज है तो स्पंज क्या है? तो आपका डिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, डिप्लोब्लास्टिक स्पंज हो जाता है, ठीक है? एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो ये स्पंज में पाया जाता है। किसमें भैया? स्पंज में पाया जाता है, ठीक है? स्पंज में पाया जाता है। स्पंज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पोंजोसील कोइनोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा रेखित हैं? तो ये आपका हो जाता है एस्कॉन प्रकार का हो जाता है। एस्कॉन प्रकार का हो जाता है। ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नाल प्रणाली पाया जाता है? तो आपका एस्कानाइड पाया जाता है, ठीक है? एस्कानाइड पाया जाता है। किसमें स्पिक्यूल्स किसमें स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो आपका स्पॉन्जिया और हर्डमेनिया दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है? दोनों में पाए जाते हैं। कौन सा जीव स्पंज है? तो आपका ये हो जाता है हेलिसार्का और ओस्कारेला दोनों हो जाते हैं, स्पंज जीव हो जाते हैं। कौन सा स्पॉन्ज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन तो होते हैं परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं? तो आपका कौन सा हो जाता है? फिलियो स्पोजिया, लेकिन स्पॉन्जिया नहीं, ठीक है? कौन सा स्पंज है जिसमें स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन पाए जाते हैं? तो कौन सा हो जाता है? तो कैलिना हो जाता है, कैलिना, ठीक है? कौन सी कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? तो भोजन का संचय कौन करती हैं? थीसोसाइट्स करती हैं। थीसोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। और ये फिनेकोसाइट शरीर को बढ़ाना और फिर आपका घटाना संकुचनशील होते हैं ये वाले, ठीक है? ट्रोफोसाइट आपका पोषण करती हैं और थीसोसाइट आपका भोजन संचय करती हैं। अगला सवाल है बाथ स्पंज है तो बाथ स्पंज होता है बाथ स्पंज है तो ये हो जाता है स्पोर्जिया, ठीक है? स्पोर्जिया हो जाता है, स्पोर्जिया। ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर मुख से बनता है, ठीक है? मुख से बनता है, ठीक है? अच्छा, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो ये हो जाता है
क्लियोना जो है वो स्पंज हानिकारक हो जाता है मोती उद्योग के लिए। संघ पोरीफेरा के उदाहरण है कौन सा? तो साइकान हो जाता है, साइकान हो जाता है, साइकान। मोजो हिल पाया जाता है, तो मोजो हिल जो है वो पैराजोवा में पाया जाता है। किसमें? पैराजोवा में पाया जाता है। लवड़ी जल का स्पंज है, कौन सा हो जाता है? स्पॉन्जिला हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्जिला हो जाता है। कौन स्पंज नहीं है? तो आपका ये पोटेरो स्पॉन्जिया नहीं है, बाकी आपका स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, क्लियोना ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा जो आपका स्पंज में होते हैं वो आपका पैरन काइमुला हो जाता है, पैरन काइमुला हो जाता है। अगला सवाल है आपका, पूछा जा रहा है कि टोटी पोटेंट कोशिकाएं स्पंज की निम्न में से कौन सी हैं? तो टोटी पोटेंट कोशिकाएं स्पंज की निम्न में से कौन सी हैं? तो आपका हो जाते हैं आर्कियोसाइट्स हो जाते हैं, आर्कियोसाइट्स। कौन कोशिका अमीबोसाइट्स का परिवर्तित रूप है जो संचित भोज्य कणों का निर्माण करती है? तो आपका अभी पढ़ा गया था, थियोसाइट्स हो जाता है, ठीक है, थियोसाइट्स हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि ल्यूकान प्रकार का एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है किसमें? तो स्पॉन्जिला में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। स्पॉन्जिला के ग्रेम्यूल्स में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? तो आपका मोनो एक्सॉन पाया जाता है, ठीक है। शब्द ऑस्ट्रिया किससे संबंधित है? शब्द ऑस्ट्रिया जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाता है किससे भी? अब पोरीफेरा से हो जाता है, ठीक है, पोरीफेरा। स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो आंतरिक रूप से मीसेनकाइम में होती है, आंतरिक रूप से मीसेनकाइम में होती है। स्पंजों को की खोज तक पौधों के साथ वर्गीकृत किया गया था। तो आपका परिसंचरण पानी का इनके शरीर में, ठीक है, परिसंचरण पानी का इनके शरीर में की खोज तक पौधों के साथ वर्गीकरण किया गया था। कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो स्पंज में अन्य कोशिका प्रकार के निर्माण में भाग लेती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं हो जाती हैं? तो आपका आर्कियोसाइट्स हो जाती हैं, ठीक है, आर्कियोसाइट्स। कौन सी विशेषता है जो सभी स्पंजों में पाई जाती है? तो आपका स्पंजोसील की उपस्थिति सभी स्पंजों में पाई जाती है। कंटिकाएं स्पंजों में किससे बनते हैं? तो किससे बनेंगे भाई? स्केलरो ब्लास्ट से बनेंगे, ठीक है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी गुहा का दूसरा नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम स्पंजोसील हो जाता है, ठीक है, स्पंजोसील हो जाता है। स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएं होती हैं, तो ये आपका कोइनोसाइट्स हो जाती हैं, कसाब युक्त कोशिकाएं। आस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये आपका मायोसाइट्स के द्वारा नियंत्रित होता है, मायोसाइट्स के द्वारा इसका व्यास नियंत्रित होता है। अगला है, पूछा गया है यहाँ पर मैच कराना है, तो कह रहा है कि कैलकेरिया जो है वो आपका एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स से वो संबंधित है, ठीक है। और डेमोस्पोंजिया जो है वो स्पॉन्जिन तंतु और सिलीसियस स्पिक्यूल से संबंधित है। और आपका स्क्लेरोपोंजिया जो है स्पॉन्जिन तंतु से संबंधित है। और हेक्साक्टिनिलिडा जो है 6 किरण युक्त सिलियस स्पिक्यूल से संबंधित हो जाता है। साइकान को वर्गीकृत करे समय निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही पदानुक्रम टैक्सा का सही क्रम हो जाता है? तो ये आपका अवरोही क्रम पूछा गया, तो आपका पैराजोआ पोरीफेरा फिर कैलकेरिया हो जाता है, कैलकेरिया। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग का है? तो ये आपका हो जाता है कैलकेरिया वर्ग का हो जाता है। ल्यूकोसोलेनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपका पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स ये कोशिकाएं होती हैं। एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है, तो ये पाई जाती है
ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है, ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है। और ल्यूकॉन पूछे तो स्पॉन्जिला में, साइकॉन जो है स्काइपा में, एस्कॉन एस्कॉन ल्यूकोसोलिनिया में पाई जाती है, एस्कॉन ल्यूकोसोलिनिया में, ल्यूकॉन स्पॉन्जिला में, ठीक है, स्पॉन्जिला में। साइकान बात करेंगे तो कह रहा है साइकान में किस प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है, तो साइकान में जस्ट अभी पढ़ा गया था। तो साइकान में किस प्रकार का, तो साइकान में साइकान प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। संघ पोरीफेरा का उदाहरण कौन सा हो जाता है, तो आपका साइकान हो जाता है, ठीक है, साइकान हो जाता है। साइकान का खोखला ब्लास्टुला है, खोखला ब्लास्टुला कौन सा हो जाता है, तो एम्फी ब्लास्टुला हो जाता है, एम्फी ब्लास्टुला हो जाता है, एम्फी ब्लास्टुला। साइकान में निषेचन होता है तो आपका मीजेकाइम यानी मध्योतक के अंदर होता है, निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया साइकान में होती है तो ये आपका स्पॉन्जोसील में होती है, स्पॉन्जोसील में होती है। आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो साइकान में ही आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। कहाँ चला, हाँ तो यहाँ पढ़ते हैं आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो साइकान में होता है, ठीक है, ओके। कह रहा है कि कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोइनोसाइट्स आपके साइकान में पाई जाती हैं। स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो स्पिक्यूल्स किसमें, हर्डमेनिया और साइकान में पाए जाते हैं। हरित ग्रंथियां उत्सर्जी हैं, हरित ग्रंथियां जो ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं उत्सर्जी हैं किसका, तो आपका प्राण में उत्सर्जी हो जाती हैं, प्राण में, ठीक है। नेफ्रेडिया तो एनेलिडा का, केबरकांग मोलस्का में, ठीक है। कोक्सल ग्रंथियां क्रस्टेशियन में हो जाता है, ठीक है। और गोगेन जो केचुआ में हो जाता है, ठीक है। ज्वाला जो है प्लेटेलमेंथीज में, रेनेट कोशिकाएं आपका स्केलेंथेलमेंथीज में हो जाती हैं आपकी उत्सर्जी। अगला कह रहा है कि ओलियंस चरण किसके विकास में दिखता है, तो साइकान के विकास में ओलियंस चरण आपका दिखता है, ठीक है, दिखता है। निडेरिया के बारे में पढ़ें, कह रहा है एक त्रिज्यता समिति अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा, तो आपका किसमें, निडेरिया में रखा जाता है, ठीक है, निडेरिया में। कौन सिलेंटरेट है, कौन सिलेंटरेट है, तो आपका सी फैन, ठीक है, सी फैन जो है सिलेंट्रेट हो जाता है। समुद्री खीरा तो आपका एकाइनोडर्मेटा में आएगा। सी लिली जो आपका समुद्री घोड़ा ये आपका मत्स्य में आएगा। यहाँ पर कुछ मैच कराना कह रहा है कि पैलियम मसल से संबंधित है, रोपेलियम जो है ओबेलिया से, और नियोपैलियम जो है स्तनधारी से, और नियोपिलिना जो है मोनोप्लेकोफोरा से संबंधित है। एडमसिया के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, एडमसिया देख लेते हैं भाई साहब। तो कह रहा है एडमसिया जो है वो आपका ये परजीवी है, गलत बात है। यह सहभोजिता का उदाहरण है, सही है। और आपका इसे सी एनीमॉन कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये हर्मिट कैब के साथ सही भोजिता दर्शाता है। सीफर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, तो आपका ये हो जाता है ओबेलिया जेनिकुलेट हो जाता है, जेनिकुलेट हो जाता है, ठीक है, जेनिकुलेट हो जाता है सीफर, ठीक है, सीफर ओबेरिया जेनिकुलेट हो जाता है। कौन सा जंतु पेलेजिक है, कौन सा जंतु पेलेजिक है, तो आपका ये यूप्लेक्टिला और नॉक्टिलुका और फाइसेलिया ये सभी हो जाते हैं आपके, कैसे, ये सभी आपके हो जाते हैं पेलेजिक हो जाते हैं, ठीक है। पेलेजिक मतलब स्वतंत्र रूप से तैरने वाले जंतुओं से संबंधित हो जाता है। लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है कोरेलियम रूब्रम हो जाता है, कोरेलियम रूब्रम हो जाता है। कौन कोरल रीफ नहीं है, कोरल रीफ नहीं है, लागून नहीं है, बाकी सभी के सभी हुए हैं, एटोल रीफ, बैरियर रीफ, ये सब आपके कोरल रीफ हो जाते हैं, ठीक है। कौन सी विशेषता मैट्रीडियम के लिए लागू होती है, तो मैट्रीडियम या स्केलेटन नहीं है, ठीक है, या स्केलेटन नहीं है, बाकी सभी लागू होते हैं, ठीक है।
एनिमोन्स में कोई कंकाल नहीं पाया जाता है। एमिनो एंथोजोआ वायक्टिजोनोवा वर्ग से संबंधित हैं या डायोसिस होता है। और ये मेसेंटरी दो प्रकार की होती है। मैट्रियम को आमतौर पर समुद्री एनीमोन कहा जाता है। वेलेरियम ऑरेलिया से संबंधित संरचना है और ये पूछा गया है तो यह कह रहा है कि हाइड्रोजोवन मेडुसा के सत्यवेलम के विपरीत इसमें अंतः कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा जंतु समूह जो सब क्लास हेक्सा कोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन आएगा? यूट्रिशिनेरिया, जोएंथस, एडवर्ड्सिया, ये आ जाएंगे इसी में। सॉलिटरी कोरल का उदाहरण कौन सा है? तो सॉलिटरी कोरल का उदाहरण आपका फंगिया हो जाता है। कौन सा भैया? फंगिया हो जाता है, फंगिया, फंजिया। ठीक है, फंजिया। अब फंजिया का साधारण नाम क्या हो जाता है? तो आपका हो जाता है फंजिया का क्या हो जाता है? कुकुरमुत्ता कोरल हो जाता है फंजिया का। डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है, इसमें किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समुद्री एनीमोन में पाई जाती है। कौन सी? डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, त्रिस्तरीय अवस्था जंतु के किस जगत में पाई जाती है? तो जंतु के हेलमिन्थीस अवस्था में पाई जाती है। दंश कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती हैं? तो सिलेंट्रेटा में देखने को मिलेंगी। अगला सवाल है, कह रहा है साइक्लैप्स द्वितीयक पोषक होता है। तो ये आपका गिनी वर्म का द्वितीयक पोषक होता है। उचेरिया पैदा करता है। तो उचेरिया जो है एलिफेंटियासिस पैदा करता है, एलिफेंटियासिस पैदा करता है। ठीक है, डेड मैन फिंगर कहलाता है। तो डेड मैन फिंगर आपका एल्सियोनियम पाया जाता है, एल्सियोनियम को कहा जाता है, डेड मैन फिंगर कहलाता है। तो एल्सियोनम को कहा जाता है, डेड मैन फिंगर कहा जाता है। डेड मैन फिंगर एल्सियोनियम, एल्सियोनियम को कहा जाता है। ठीक है, फाइसेलिया को पुर्तगाली सिपाही कहा जाता है। एल्सियोनम को मृत मनुष्य की अंगुलिका कहा जाता है। और ट्यूबी पोरा को आर्गन पाइल कोरल कहा जाता है। कोरालियम को रेड कोरल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो परजीवी नहीं है कौन सी? समुद्री एनीमोन नहीं है, बाकी मच्छर, फीता, क्रमजोंक ये सब कोई है। कौन सा अभिकथन कहता है क्रमागत जनन दर होती है सिलेंट्रेटा में? फिर कह रहा है कारण कह रहा है स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट अवस्था आपस में परिवर्तित होती है। तो क्या सही है? दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। निडेरिया है, निडेरियन है। तो निडेरियन क्या है? तो ये आपका अगुहिक है। ठीक है, अगुहिक हो जाता है, आगुहिका वाला। ठीक है, सिलेंट्रेटा समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा बहुरूपता दर्शाता है? कौन दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा साइफोनोफोरा, साइफोनोफोरा भैया, साइफोनोफोरा। ठीक है, साइफोनोफोरा, साइफोनोफोरा। अगला है ओबेलिया की फीडिंग ज्यूडस क्या कहलाती है? तो आपका पॉलिप्स कहलाती है। क्या कहलाती है? पॉलिप्स कहलाती है। ठीक है, फिर अभिकथन और कारण कह रहा है कि हाइड्रोजोवन सिलेंट्रेट्स में बहुरूपता बहुत सामान्य, बहुरूपता श्रम विभाजन का परिणाम है। तो क्या सही है? दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान में बहुरूपता एक असंतत आनुवंशिक भिन्नता है जिसके परिणाम स्वरूप एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नता पाई जा रूपों तथा जीवों उत्पन्न होते हैं। 3 से अधिक प्रकार के जीवों वाले सिलेंट्रेट्स को बहुरूपी कहा जाता है, बहुरूपी कहा जाता है। एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट पर के पास स्थित होती है उसे आपका फ्रीजिंग रीफ कहा जाता है, फ्रीजिंग रीफ कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? समुद्री खीरा नहीं है, बाकी समुद्री पेन, समुद्री फेदर, समुद्री पंखा ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। दंश कोशिकाएं किसमें? तो सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा में। दंशिका क्या है? तो दंशिका एक कोशिका का भाग हो जाता है। ठीक है, दंशिका क्या है? एक कोशिका का भाग हो जाता है।
ओबेलिया का मॉड्यूसा ऑरेलिया निम्न में से किससे भिन्न होता है? तो आपका रोपेलियम होता है, ठीक है, रोपेलियम से भिन्न होता है। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन कोरल नहीं है, ठीक है, कोरल नहीं है तो साइनिया जो है कोरल नहीं है। बाकी आपका पिन्नेट, यूला, ट्यूबीपोरा, ऑक्यूलाइना ये सब आपके कोरल हो जाते हैं, ठीक है, कोरल हो जाते हैं। साइनिया आपका कोरल नहीं है, ठीक है, कोरल नहीं है। आप पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में, ठीक है, हाइड्रा भी इसी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है किस जीव में सामान्यतः मुकुलन पाया जाता है? तो हाइड्रा में ही मुकुलन पाया जाता है। हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है? तो हरा रंग होता है सहजीवी हरा शैवाल जुक्लोरेली की वजह से होता है, जुक्लोरेली की वजह से होता है। हाइड्रा में जननांगों का निर्माण उद्दीपित होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता से होता है। हाइड्रा के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले डिम्भक का क्या नाम होता है? तो ये आपका प्लेनुला होता है, प्लेनुला होता है। हाइड्रा का स्पंजक है तो हाइड्रा का स्पंजक ठोस 8 सुरक्षा के लिए नहीं इनमें से सभी, तो ये इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि हाइड्रा की खोज लेवेनहॉक ने 1703 ईस्वी में की थी। हाइड्रा के बेसल आकार की शरीरकृत में मुंह सबसे ऊपर होते हैं और स्पंजकों से घिरा रहता है। उसमें जटिल स्प्रिंग कोशिकाएं होती हैं जिसमें निमेटो सिस्टम कहते हैं, जिसे निमेस्टो सिस्टम कहते हैं। स्पर्शक एक से अधिक जोड़े में होते हैं और मांसपेशियों के हाइड्रोट्यूट्स की तरह काम करते हैं। हाइड्रा के संवेदी अंग हैं जो स्पर्श, दृष्टि, खतरे, गंध, स्वाद, शिकार पकड़ने तथा भोजन के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका सभी उत्तर हो जाएगा। जननांग की उत्पत्ति हाइड्रा में होती है तो कैसे होती है भाई साहब? तो ये होती है कैसे? एक्टोडर्म से होती है, एक्टोडर्म से होती है। हाइड्रा में शारीरिक संरचना होती है तो ऊतक स्तर यानी टिश्यू ग्रेड संरचना होती है, टिश्यू ग्रेड संरचना होती है, ठीक है। एक कोष की तो प्रोटोजोआ एक कोष की स्तर पोरिफेरा में, ऊतक स्तर हाइड्रा में और अंग स्तर आपका प्लेटेहेल्मिन्थेस में हो जाता है। ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है तो आपका हाइड्रा से उत्सर्जित होता है ग्लूटाथियोन, ठीक है। पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है हाइड्रा में क्योंकि होती है भाई? तो क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अंगातरण होता है, ठीक है। मारपेलेसिस आपका अंगातरण होता है, ठीक है, इस वजह से होता है। क्योंकि क्या होता है, मौजूद कोशिकाओं को पुनर्गठित करके एक छोटे से टुकड़े से पूरे जीव के पुनर्निर्माण को मॉर्फोलेक्सिस कहा जाता है। हाइड्रा में पुनर्जन्म मॉर्फोलेक्सिस द्वारा है। यदि एक जीवित हाइड्रा जीव को 2 या 3 या अधिक टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक कटा भाग बढ़ता है और संपूर्ण जीव बन जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द गैस्ट्रोला ऑफ हाइड्रा इज नोन स्टीरियोगैस्ट्रोला बिकॉज इट इज, तो ठोस की वजह से, सॉलिड की वजह से कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रा की दंश कोशिकाओं से निकलने वाला विषैला द्रव उसका नाम होता है हिप्नोटॉक्सिन होता है। क्या भैया? हिप्नोटॉक्सिन, हाइड्रा हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है। हाइड्रा हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है, दंश कोशिकाओं में होता है, ठीक है, दंश कोशिकाओं में होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु मस्तिष्क नहीं पाया जाता है? तो आपका हाइड्रा में पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, परंतु इनमें ब्रेन नहीं होता है। हाइड्रा सभी प्रकार की खाद्य पचा सकता है, इसे छोड़कर, किसे छोड़कर? स्टार्च को छोड़कर वो सभी खाद्य पदार्थों को पचा सकता है, ठीक है, किसे छोड़कर? तो स्टार्च को छोड़कर, ठीक है। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? तो आपका अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं उसे भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। कह रहा है कि हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं तो हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष आपके नग्न होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं भाई साहब? नग्न होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न होते हैं। भ्रूणी आरक्षण होता है। अंतराली कोशिकाएं कहाँ पर थे भाई?
हाँ ठीक है। हाइड्रा की कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है क्योंकि इनमें अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं, नग्न होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे ओरेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओरेलिया, ओरेलिया। ठीक है, ओरेलिया के रोहपेलियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जानेंगे भाई? तो ये टेंटेक्यूलोसिस्ट कहा जाता है, टेंटेक्यूलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है ओरेलिया में रोहपेलियम एक जटिल संरचना है, वो किससे संबंधित हो जाता है? तो चार संवेदी अंगों की जटिल संरचना होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एड्रेलियल एड्रेडियल कैनाल आरेलिया आरिस्टा में पाई जाती है कितनी संख्या में? तो ये आपके कितनी हो जाती हैं? 8 हो जाती हैं। ठीक है, 8 संख्या हो जाती है। एफाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? तो ऑरिलिया में होता है। ठीक है, किसमें? ऑरिलिया में होता है। ठीक है, ऑरिलिया में होता है। ठीक है, ऑरिलिया में होता है। एफाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? तो आपका ये हो जाता है ऑरिलिया। क्या एफाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? तो आपका ऑरिलिया में होता है। किसमें? ऑरिलिया में होता है। ठीक है भाई साहब, अगला कह रहा है कि एफाइरा एक मुक्त तैरने वाला एफाइरा एक मुक्त तैरने वाला लार्वा है जो आपका ऑरेलिया का हो जाता है। किसका भैया? ऑरेलिया का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है? ऑरेलिया का हो जाता है। बैले बैले बेलेनो ग्लासिस का लार्वा है तो आपका टॉरेनिया का हो जाता है, टेरेनिया का हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया, ओबेलिया की पेरी सार्क है। ओबेलिया की पेरी सार्क कैसी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी एक्टोडर्म द्वारा स्रावित काइटिन की परत होती है। ठीक है, ओबेलिया काइटिन। ओबेलिया कॉलोनी का विकास प्रकार का है, किस प्रकार का है? तो आपका सिम्पादी हो जाता है। ठीक है, सिम सिम्पोडियल हो जाता है। ठीक है, ओके। ओबेलिया कॉलोनी में कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? तो आपका मेडूसा नहीं होता है। कौन सा? मेडूसा नहीं होता है। ठीक है, ओबेलिया में कोइनो सार्क होता है। कोइनो सार्क क्या होता है? तो कोइनो सार्क जो होता है वो नलीदार और जीवित होता है। ठीक है, जीवित होता है। ओबेलियन मेडूसा मेडूसा है, ओबेलियन मेडूसा तो मांसाहारी है। ठीक है, मांसाहारी। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, नहीं है ये पूछा जा रहा है तो आपका इसमें हम यही देख लेते हैं कि अखंडित कूट गुहिका प्राणी प्राणी निमेटोड्स हो जाता है। अखंडीय अप्रगुहिक प्राणी आपका प्लेटेलमंथीस और आपका विखंडी प्रगुहिका प्राणी एलेनिडा हो जाता है। ठीक है, सुक्ति क्लैम शंभु सभी सदस्य हैं तो आपके बाइवेलिया के हो जाते हैं। कौन? सुक्ति क्लैम और आपका शंभु जो है बाइवेलिया के आपके सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, ओबेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो हाइड्रेंथ लैंगिक चरण यही गलत, बाकी सब सही है। ठीक है, इनका चरण दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है कि गोनेंजिया जो होता है गोनेथिका के साथ गोनोपोर और ब्लास्टोसाइली कहा जाता है। ठीक है, प्लेनुला क्या होता है? मेडूसा की लार्वा होता है और मेडूसा द्विगुणित यह मेडूसा जो होता है द्विगुणित चरण यानी ब्लास्टो का काइट्स हो जाता है और हाइड्रेंथ जो हो जाता है पॉलिप नामक दूसरे नाम से जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके। अगला कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, टीलोफोरा के लार्वा का नाम सही डिपिक होता है, बाकी इन्होंने सही लिख रखा है कि निडेरिया में मेसोग्लिया और आपका निडेरिया में दंश कोशिका और फिर निडेरिया में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, और ये आपका टीनोफोरा जो हो जाता है वो टीनोफोरा के लार्वा का नाम आपका साइडिपिड हो जाता है। ठीक है, ओबेलिया में मेडूसा का निर्माण किससे होता है? मेडूसा का निर्माण आपका ब्लास्टोस्टाइल से हो जाता है। ठीक है, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? तो मेटाजेनेसिस जो है हाइड्रोजुआ के जंतुओं में देखने को मिलती है। मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है। ठीक है,
स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है किसमें, तो ओबेलिया में पाई जाती है। ओबेलिया स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, ओबेलिया में पाई जाती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेटाजेनेसिस पाया जाता है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है, मेटाजेनेसिस आपका ओबेलिया में पाया जाता है, किसमें भैया, ओबेलिया में पाया जाता है, मेटाजेनेसिस ओबेलिया। प्लेन्यूला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, प्लेनिला लार्वा जो है वो आपका ओबेलिया में बनता है, ठीक है, किसमें, ओबेलिया में बनता है। स्टेटोसिस्ट अंग है, तो स्टेटोसिस्ट अंग आपका संतुलन को बैलेंस को करने के लिए होता है, ठीक है। ओबेलिया की संवेदी कोशिकाएं कौन सी हो जाती हैं, तो लियोसाइट हो जाती हैं, कौन सी, लियोसाइट हो जाती हैं। ओबेलिया के पोषकग्राही जीवक को कहते हैं, तो पोषकग्राही जीवों को क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। ओबेलिया के पोषकग्राही जीवक को पॉलिप कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। अब पढ़ेंगे निडेरिया में बहुरूपता, ठीक है। बहुरूपी प्राणी है, तो बहुरूपी प्राणी आपका कौन सा, तो हाइड्रेक्टिनिया हो जाता है, हाइड्रेक्टिनिया हो जाता है। बहुरूपता दिखाई देता है तो आपका किस में दिखाई देता है, तो आपका सीलेंट्रेटा में दिखाई देता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे टीनोफोरा, ठीक है, कौन सा भी है, टीनोफोरा पढ़ा जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। टीनोफोरा कह रहा है कि लैसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं, लैसो कोशिकाएं आपका टीनोफोरा में मौजूद होती हैं, ठीक है। टीनोफोरा में लैसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं। एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोशन होता है, तो आत्मीय होता है, किसमें, आत्मीय होता है, ठीक है, आत्मीय। समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, समुद्री अखरोट आपका टीनोफोरा में आते हैं, किसमें, टीनोफोरा में आते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थीस क्या पूछ रहा था, समुद्री अखरोट जो हैं वो टीनोफोरा में आते हैं, ठीक है। प्लेटेहेल्मिन्थीस कह रहा है कि कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं हो जाता है, तो आपका कौन सा, सिरस सैक नहीं, बाकी गर्भाशय, योनि, ऊ टाइप ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। ऊ टाइप आपके सभी हो जाते हैं, ऊ टाइप आपके सभी हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, ऊ टाइप सभी ये हो जाते हैं, ऊ टाइप। अगला कह रहा है कि फीता क्रम किस वर्ग में आता है, तो फीता क्रम आपका जो है सिस्टोडा में आता है, किसमें, सिस्टोडा में आता है, किसमें आता है, सिस्टोडा में आता है। निम्न में से फैसियोला के किस डिंबक अवस्था से कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं, तो कौन सा हो जाता है, तो ये फैसियोला यानी सर्केशिया, ठीक है, सर्केरिया। फैसियोला के किस डिंबक अवस्था में से कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं, तो आपका सर्केशिया इसका उत्तर हो जाता है, सर्केशिया। निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है, तो किसमें नहीं होगी, टीनिया में नहीं होगी, ठीक है, टीनिया में नहीं होती है। यहाँ पर आपका दिया गया है मैच करा, डेंगू जो है एडिस एजिप्टी से होता है, हाथी पाँव आपका क्यूलेक्स से होता है, क्यूलेक्स फेटिगन्स से। काला जार आपका फ्लीबोटोमस से, और निद्रा रोग आपका ग्लोशिना से हो जाता है, ग्लोशिना से हो जाता है, ग्लोशिना से हो जाता है, ठीक है, ग्लोशिना से। अगला है सिस्टोसोमा को सामान्यता कहते हैं, तो सिस्टोसोमा को आपका ब्लड फ्लूक यानी रक्त क्रम कहा जाता है, किसे, सिस्टोसोमा को कहते हैं, ठीक है, सिस्टोसोमा को। कौन ऑटोटोमी की घटनाओं को दर्शाता है, तो आपका प्लेनेरिया हो जाता है, जो आपका ऑटोटोमी की घटनाएं दर्शाता है। ऑटोटोमी उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक या एक से अधिक शरीर के अंगों को एक प्रीडेटर से बचने के लिए शरीर से हटा दिया जाता है, या एक प्रकार का आत्मरक्षा तंत्र है, भैया हटा लेते हैं एक तरीके का अंग, ठीक है। टीनिया, ट्रिमेटोडा और इकाइनोकोकस टर्बुलेरिया और आपका सिस्टोसोमा जो है ये किससे संबंधित है, ब्लड फ्लूक भी कहते हैं इसे, और ये आपका ट्रेमेटोडा क्लास का प्राणी हो जाता है, ठीक है। क्या पूछा था, सही समय लेते हैं, ठीक है, बाकी आपके ये सब दिए गए हैं।
कौन सा एक प्लेटे हेलमिंथी इसका लक्षण है, ठीक है। तो आर्य सम्मिति, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिस, फिर मेटामेरिक खंडन, ये सभी हैं क्या भाई? हाँ नहीं, ये नहीं है, सभी नहीं है, केवल ट्रिप्लोब्लास्टिस हो जाता है, प्लेटे हेलमिंथी इसका लक्षण हो जाता है। इन्हीं से जंतुओं में अंगीय स्तर तथा द्विपार्श्वीय सममिति वाले शारीरिक संगठन का प्रारंभ होता है। ये प्रोस्टोमी जंतु हैं, परंतु इनमें दीर्घुआ नहीं होती। इसके स्थान पर ढीला ढाला मेसोडर्मी ऊतक भरा रहता है, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं। फ्लेम कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी अंग है किसका? तो फ्लेम कोशिकाएं तो प्लेटे हेलमिंथीज का हो जाता है, ठीक है, प्लेटे हेलमिंथीज का। केबर अंग मोलस्का का, और मैल्पीगियन का, आर्थ्रोपोडा कीट का, कोक्सल जो ग्रंथियां क्रस्टेशियन प्रॉन, नेफ्रिडिया का केचुआ हो जाता है, नेफ्रिडिया मतलब केचुआ का उत्सर्जी अंग हो जाता है, ठीक है। और ये क्या था, इसके हेलमिंथी इसमें रेनेट कोशिकाएं हो जाती हैं भाई साहब, ठीक है। कौन सी? रेनेट कोशिकाएं, रेनेट कोशिकाएं हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी? रेनेट कोशिकाएं हो जाती हैं, ठीक है, रेनेट कोशिकाएं हो जाती हैं। प्लेटवर्म के विभिन्न अंगों के बीच की जगह को भरने वाला मेसोडर्मल ऊतक कौन सा हो जाता है? तो पैरेन्काइमा हो जाएगा। कौन सा? पैरेन्काइमा हो जाएगा, ठीक है। प्लेटवर्म में मलद्वार की अनुपस्थिति है, तो आपका विशेषज्ञता, ठीक है, स्पेशलाइजेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है, प्लेटवर्म में भैया अनुपस्थित होता है। फीताक्रम भोजन का अवशोषण करता है, तो ये आपका सामान्य सतह से करता है। फीताक्रम भोजन का अवशोषण करता है तो जनरल सरफेस से करता है, ठीक है। जनरल सरफेस कौन सा परजीवी है समूह है जिसमें घोंघा एक मध्यवर्ती पोषण हो जाता है? तो आपका ट्रेमेटोडा घोंघा, ठीक है। फ्लूक जंतु भी कहते हैं इसे। कवच ग्रंथि के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कवच ग्रंथि कह रहा है कि कवच ग्रंथि को फैसियोला हेपेटिका में परख मादा ग्रंथि भी कहते हैं। कवच ग्रंथि जो ग्रंथि क्रस्टेशिया में एक रीनल ऑर्गन और रूपांतरित प्रगुया वाहिनी है। कवच ग्रंथि एक मोलस्कन ऑर्गन हो जाता है। ज्वाला कोशिकाओं का संबंध, ज्वाला भाई, ज्वाला उत्सर्जन से हो जाता है, ठीक है। प्लेटे हेलमिंथी संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं, ये उत्सर्जन से संबंधित है। इनके मध्य में एक बड़ी गुहा पाई जाती है, इसमें कसाभिक होती हैं। एक कसाभिक के कुछ सिरे आपस में मिल जाते हैं, इसकी गति ज्वाला के समान प्रतीत होती है। इसे ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ज्वाला में इन्हें किसी प्रकार की कोशिका आवश्यक नहीं होती है। सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण, तो सिस्टिसर्कस की उपस्थिति की वजह से होता है। सबसे छोटा फीताक्रम कौन सा होता है? तो आपका इकाइनोकोकस हो जाता है, इकाइनोकोकस हो जाता है, ठीक है। सोलेनोसाइट्स किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो सोलेनोसाइट्स उत्सर्जन के साथ जुड़े हुए हैं। सोलेनोसाइट्स को ही ज्वाला कोशिका या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है, या प्लेटे हेलमिंथीज के जंतु में पाई जाती है। इनका प्रमुख उत्सर्जन होता है, जैसे टीनिया, फैसियोला, सिस्टिसोमा, ये सब हो जाते हैं। सर्पिल विदलन देखी जाती है, तो सर्पिल विदलन आपका टर्बेलेरिया में देखने को मिलती है। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, तो आपका स्टोट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फैसियोला एवं टीनिया स्पोरोसिस्ट लार्वा है। स्पोरोसिस्ट जो लार्वा है लिवर फ्लूक का हो जाता है, ठीक है, लिवर फ्लूक का हो जाता है। कौन से फीताक्रम में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है? तो ये टीनिया में ही होता है। टीनिया में नर परिपक्वता उभयलिंगी होता है। किसकी उपस्थिति से टीनिया पोषण के पाचक रसों से बच जाता है? तो ये हो जाता है किसकी? तो क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की वजह से, ठीक है। अगला कह रहा है कि टीनिया का जीवन चक्र होता है, तो आपका डाइजेनेटिक होता है, यानी द्विपोषी होता है टीनिया का।
फैसियोला हिपैटिका रहता है। फैसियोला हिपैटिका जो रहता है भेड़ के यकृत में रहता है। फैसियोला हिपैटिका हिपैटिका ये देख रहे हो, यही है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका में लार ला लारस नलिका का कार्य क्या हो जाता है? तो ये कार्य हो जाता है मैथुनिक मार्ग का। ठीक है, मैथुनिक मार्ग का हो जाता है। ओके, कौन सी लार्वल अवस्था शिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? शिस्टोसोमा के लार्वा चक्र में नहीं होती है, तो रेडिया नहीं होती, बाकी मीरेशिडियम, सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट ये सब होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि कौन एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है? तो हेक्साकैंथ नहीं है। ठीक है, हेक्साकैंथ नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है, किसकी अनुपस्थिति होता है? तो ये आपका तुंडक, ठीक है, तुंडक की वजह से भिन्न होता है। तुंडक। टीनिया अपना भोजन ग्रहण करते हैं। टीनिया अपना भोजन जो है वो शारीरिक त्वचा से ग्रहण करते हैं। ठीक है, ब्लैडर वर्म डिंभक है। ब्लैडर वर्म डिंभक है तो क्या है? टीनिया का है। ठीक है, टीनिया का हो जाता है। ठीक है, टीनिया का हो जाता है। फैसियोला हिपैटिका में उत्सर्जित मेहलिस ग्रंथियां क्या हैं? तो मेहलिस ग्रंथियां उपरोक्त सभी कार्यों के लिए, जैसे गर्भाशय को चिकनाई देने के हेतु, कैप्सूल को सख्त करने हो तो, शुक्राणु को सक्रिय करने हेतु। ओस्मोट्रॉफी पाया जाता है। तो ओस्मोट्रॉफी पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो ओस्मोट्रॉफी टीनिया में पाया जाता है। टीनिया में। ठीक है, टीनिया में। एपोलिसिस प्रमोशन की प्रक्रिया है। तो एपोलिसिस प्रमोशन की प्रक्रिया होती है मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रेगलोटिन का अलग होना। ठीक है, अलग होना। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि टेप वर्म के शरीर से परिपक्व प्रोलैक्टिड के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रमोचन कहा जाता है। ठीक है, प्रवचन नहीं भैया, प्रमोचन कहते हैं। ठीक है, प्रमोचन। फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में क्रम दिखाया गया है। तो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ठीक है, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ठीक है, फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में घोंघा को संक्रमण फैलाता है। तो कौन फैलाता है? मीरासीडियम फैलाता है। मीरासीडियम फैलाएगा। ठीक है, मीरासीडियम फैलाएगा। अगला सवाल है शब्द एसिटाबुलम किससे संबंधित है? एसिटाबुलम आपका ये वक्ष मेखला, श्रोणि मेखला, फैसियोला हिपैटिका और कह रहा है कि BCD। ठीक है, तो BC दोनों से संबंधित हो जाता है, श्रोणि मेखला, फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, ब्लैडर वर्म है। ब्लैडर वर्म क्या है? तो एक तरीके का टीनिया का लार्वा है। टीनिया का लार्वा ब्लैडर वर्म। ठीक है, मूत्राशय कृमि लार्वा है तो आपका टेप वर्म। ठीक है, टेप वर्म हो जाता है। मेहलिस ग्रंथि लिवर फ्लूक में सहायक होता है। तो ये आपका किस में सहायक होता है? प्रजनन में। मेहलिस ग्रंथि लिवर फ्लूक जो है वो प्रजनन में सहायता करता है। ठीक है, प्रजनन में सहायता करता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि मेहलिस ग्रंथि पाई जाती है। तो मेहलिस ग्रंथि फैसियोला में पाई जाती है। ठीक है, मेहलिस ग्रंथि फैसियोला में पाई जाती है। कौन सा कारण है जो मेसली पोर्क फ्लेश के लिए है? तो आपका सिस्टी सर्कस की उपस्थिति। ठीक है, सिस्टी सर्कस की उपस्थिति। हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है किसमें पाया जाता है? हेक्साकैंथ लार्वा टेनिया सोलियम में पाया जाता है। टेनिया सोलियम में पाया जाता है। एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया है जो पाई जाती है लिवर फ्लूक में पाई जाती है। ठीक है, एलोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जो आपका एक पीढ़ी
पीढ़ी एक अंतरण के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में है जो पाई जाती है लिवर फ्लूक में पाई जाती है एलोजेनेसिस। ठीक है। टीनिया भोजन ग्रहण करता है, तो टीनिया भोजन ग्रहण करता है शरीर के दीवारों से करता है। फैसियोला में उत्सर्जी छिद्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक ही तो होती है, एक होती है फैसियोला में। यकृत क्रम का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला शीलिया युक्त लार्वा है, तो शीलिया युक्त लार्वा हो जाता है मीरियशीडियम, मीरियशीडियम हो जाता है। ठीक है। यकृत क्रम के जीवन चक्र की अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है तो आपका मेटासर्केरिया, ठीक है, मेटासर्केरिया होती है। ठीक है। एफ हेपाटिका यकृत प्रारंभ के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है तो आपका घोंघा हो जाता है। कौन सा? घोंघा। ठीक है। गुदा किस में अनुपस्थित होती है? तो गुदा भैया किस में अनुपस्थित होगी? तो चपटा क्रम में। ठीक है, फ्लैट वॉर्म में। टीनिया सोलियम में पाए जाने वाले शोषण का प्रकार कैसा होता है? तो ये आपका अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, अवायवीय शोषण होता है। हेक्साकैंथ लार्वा अवस्थित है तो आपका फीता क्रम में टेप वार्म में स्थित होता है हेक्साकैंथ। ठीक है, ठीक है।